नदिया किनारवा कर देगा बभना, पुकार देगा बभना, अरे बेटी के कैसे पढ़ी है उनकर लड़का, कैसे पढ़ी है उनकर लड़का, जेकर बाप किसान पढ़ाई बिजनेस होएगा, पढ़ाई हर कमाए राजाऊ है, कमाए राजाऊ अब जाया जिन दुबई। लोग वायरल होने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, पता नहीं कैसी कैसी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हम एक समाज सुधारक जैसे। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत। बंधन जिस मुहिम जिस उद्देश्य के लिए आप लोग कवि संतोष चैनल को विजिट किया करते हैं, आइए उसी मुहिम उसी कड़ी में एक बार पुनः से आप सभी दर्शकों को जोड़ते हैं, आपका ध्यान ले चलते हैं एक बार फिर से अवधि के क्षेत्र में। ये चेहरा पहचान का मोहताज नहीं रहा, अपनी मेहनत अपनी कर्मठता के दम पर यूट्यूब और फेसबुक पर एक नई पहचान अर्जित करी है, जिससे आज इस चेहरे की पहचान पूरे भारत में है। आप जनपद जौनपुर की संध्या यादव जी अपनी जेठानी के साथ, आप रेखा जी के साथ वायरल हैं। लगभग आपके गीत पूरे भारत में सुने जा रहे हैं। अवधि गाने वाली बहनें आपको बहुत पसंद करती हैं। मेरे चैनल से भी एक दो गीत आपके प्रसारित हुए हैं। आइए एक बार पुनः से आपका प्रसारण अपने चैनल से जोड़ते हुए अवधि का सम्मान करते हैं, अपनी भारत की संस्कृति को प्रणाम करते हैं, जिसके लिए उत्तर प्रदेश और बिहार जाना जाता है। संध्या जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम, और ऐसे मेरी वीडियो सब दर्शक जैसे पसंद करते हैं वैसे पसंद करते रहें, और हम और आप आगे चलते रहें ऐसे। दर्शकों को आपने कर्जा दे रखा है क्या? बिल्कुल। दर्शक क्या, अच्छा दर्शक नहीं, दर्शक की पसंदगी में किस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देती हो, अपनी मेहनत को, अपनी काबिलियत को, या दर्शकों की पसंद को? नहीं, अगर हम अपनी मेहनत को नहीं देते, इसलिए नहीं देते हैं कि हम दर्शक को श्रेय इसलिए देना चाहते हैं, अगर आज वो हमें यहाँ, अगर वो हमारी वीडियो को पसंद नहीं करते, देखते नहीं, तो आज हम यहाँ तक नहीं होते। बातें जी, वीडियो तमाम लोग डाल रहे हैं, लोग वायरल होने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, पता नहीं कैसी कैसी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हम एक समाज सुधारक जैसे सोचते हैं कि अश्लील वीडियो नहीं लाएंगे समाज के बीच में, जैसे साफ़ सुथरा सोचते हैं, अच्छा से ज़्यादा अच्छा वीडियो बनाएंगे, लोगों के बीच प्रसारित करेंगे, लेकिन लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। हालांकि मेरा गला भी ज़्यादा ठीक नहीं, लेकिन फिर भी लोग मेरे गीतों को पसंद करते हैं। क्या बात है। ऐसे में संध्या, एक गीत आपका बहुत तेज़ी से वायरल हुआ है, अभिभावक परेशान जी। पढ़ाई महंगी हुई या बिजनेस हुई या ऐसा टाइप का गीत था, जो है लगभग फेसबुक के मेरे पेज से वो 3 मिलियन 4 मिलियन पहुंचा है जी। तो मैं चाहूँगा कि वो सीज़न भी चल रहा है, तो सबसे पहले चूँकि विद्यालय खुला है, बच्चों का एडमिशन भी चल रहा है, और पूरी तरह से आज उत्तर प्रदेश, बिहार में या भारत में शिक्षा की जो दशा दुर्दशा है, आइए इस गीत के माध्यम से उसका चित्रण आप तक भेजते हैं। अगर पसंद आए दोस्तों तो तालियां और एक कमेंट करना कि ये गीत कैसा लग रहा है, क्या आज के माहौल पर करंट रूप से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है जी। स्कूलन में लूट मची है, स्कूलन में लूट मची है, अभिभावक परेशान, पढ़ाई बिजनेस होएगा, पढ़ाई बिजनेस होएगा। स्कूलन में लूट मची है, स्कूलन में लूट मची है, अभिभावक परेशान, पढ़ाई बिजनेस होएगा, पढ़ाई बिजनेस होएगा। लगतई जुलाई सोचई बचवन के माई और बाप हो, लड़कन के आई कैसे नए साल वाली किताब हो। गुरुजी बोलाई एकौ न चली हैं, सर जी बोलाई एकौ न चली हैं, कॉपी किताब पुरान, पढ़ाई बिजनेस होएगा, पढ़ाई बिजनेस होएगा। उन्हीं के मन के डोनेशन बा, उन्हीं के मन के डोनेशन बा, उन्हीं के मन के ज्ञान, पढ़ाई बिजनेस होएगा, पढ़ाई बिजनेस होएगा। कैसे पढ़ी है उनकर लड़का, कैसे पढ़ी है उनकर लड़का, जेकर बाप किसान पढ़ाई बिजनेस होएगा, पढ़ाई बिजनेस होएगा। स्कूलन में लूट मची है, स्कूलन में लूट मची है, अभिभावक परेशान, पढ़ाई बिजनेस होएगा, पढ़ाई बिजनेस होएगा।
सुन सकते हैं दोस्तों। एक छोटा सा दर्द भी है इसमें। कैसे पढ़ी हैं उनकर लड़कियां जेकर बाप किसान, पढ़ाई बिजनेस हुई है। कहीं ना कहीं से जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसको भी ध्यान में रखिएगा, और जो प्राइवेट सेक्टर में विद्यालय चल रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखना। अगर ये गीत सटीक बैठता रहा हो तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। संध्या जी, मैं चाहूँगा कि अब मुझे विशेष मतलब तो इस गीत से था कि इस गीत को जाना चाहिए था। आगे कुछ ऐसे प्रसारण आपके जहाँ जो अवधि गाने वाली यूट्यूब पर बहनें मेहनत कर रही हैं, वो कैसे सफल होंगी उसके विषय में एक लाइन बता करके कुछ कोई नुस्खा जो है दीजिए उनको, ताकि वो भी सफल हो जाए। हम यही कहेंगे, मीडिया पे जितने लोग आते हैं सबको कमेंट लोग करते हैं, कुछ लोग अच्छा कमेंट करते हैं, कुछ लोग बुरा कमेंट करते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि किसी की बातों को आप ध्यान में न दीजिए। सबकी बातों को आप नज़रअंदाज करते हुए, और ख़ास करके ज़्यादा परिवार वालों का अगर सपोर्ट रहे तो आप मीडिया पे आएँ और साफ़ सुथरा वीडियो बनाएं। परिवार का सपोर्ट रहे और दर्शक का सपोर्ट रहे तो आप बहुत आगे तक जाएंगे, आप अपनी मंजिल को ज़रूर हासिल कर सकते हैं। मैं चाहूँगा इस समय ट्रेंडिंग में कोई गीत जो आपका तेज़ी से फेसबुक या यूट्यूब पर सुना जा रहा हो, 2 लाइन दर्शकों के लिए। तो एक बहुत तेज़ी से मेरा गारी गीत था, वो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था। क्या बात है। आइए गारी गीत सुन लेते हैं। जौनपुर में गारी गीत कैसा होता है इसे सुनिए, और अपने यहाँ की गारी गीत को एक लाइन कमेंट में लिखिएगा। नंबर 2 की गाड़ी सड़क पे चली, नंबर 2 की गाड़ी सड़क पे चली, नंबर 2 की दुल्हे की बहिनी पढ़ने में तेज, वो पढ़ाने में तेज, वो तो जौनपुर की बर्फी खिलाने में तेज, नंबर 2 की गाड़ी सड़क पे चली, नंबर 2 की। तो ये बहुत मेरा ट्रेंडिंग रील था, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है मेरे फेसबुक पे इस टाइम। तो एक है यूट्यूब पे था, वो भी चल रहा है। इतना पहुंचा होगा लगभग ये फेसबुक पर? लगभग 4.8 कुछ करके ऐसे गया है, मिलियन में गया है। क्या बात। इस तरह से लोग संध्या को प्यार देते हैं, सुनते हैं यूट्यूब और फेसबुक पर। ये गीत कैसा लग रहा है? जनपद जौनपुर की ये गाली गीत है, शादी विवाह में गाई जाती है। यही मेरे भारत की पारंपरिक गायन विधाएँ हैं, जिससे आज बड़े बड़े जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले लोग हैं, जिससे कुछ सीख लिया करते हैं, सीखते हैं, कुछ जानते हैं। आइए एक और छोटा सा गीत सुनते हैं संध्या जी से। जी। हर कमाए राजाओ है, कमाए राजाओ, अब जाया जीनी दुबई, कमाए राजाओ, अब जाया जीनी दुबई, कमाए राजाओ, है कमाए राजाओ, है कमाए राजाओ, अब जाया जीनी दुबई, कमाए राजाओ। तोहरे मम्मी जी के बोली जैसे लागे अमर गोली, तोहरे मम्मी जी के बोली जैसे लागे अमर गोली, तोहरे मम्मी के बोली सही न जाए राजाऊ, तोहरे मम्मी के बोली सही न जाए राजाऊ, अब जाया जीनी दुबई, कमाए राजाऊ, अरे कमाए राजाऊ, है कमाए राजाऊ, हर कमाए राजाऊ, है कमाए राजाऊ, अब जाया जीनी दुबई, कमाए राजाऊ। जाया मत दुबई, कमाए राजाऊ। अच्छा, ये गीत अपने से लिखती हो या कहीं लिखा लिखाया पा जाती है? नहीं, ऐसी नहीं, जैसे पारंपरिक जो गीतें हैं। अच्छा संध्या, ये एक बड़ा सवाल है। आजकल पारंपरिक गीतों में जो बहनें गीत गा रही हैं, जैसे आपने इस गीत को गाया, किसी और ने गीत को गाया, पता चला देख रहा हूँ टीका टिप्पणी छीटा कसी बहुत तेजी चल रहा है कि हमार वाला गीत या फलानी बहनी गावत हम, या हमार वाला गीत फलाने गा दिली। ऐसा क्या लगता है इसमें? कितनी नहीं, ऐसी सच्चाई कुछ नहीं। मतलब कोई ये जो पुराने गीत, पारंपरिक गीत जो जितने आ रहे हैं, कोई राइटर इसे नहीं लिखा है। ये पुरानी माताएं, दादी दादा, मतलब जो कुछ भी थी पुरानी पीढ़ी थी, उसको गाते चले आए हैं कि इस जगह कौन सा गीत गाया जाता है, ये मतलब मंडप बनाते समय कौन गीत गाया जाता है, दाना छूते समय। जो कुछ पारंपरिक गीत अगर कोई पहले जैसे आपने गा दिया, अगर दूसरी कोई गा रही है, उसका वायरल हो रहा है, तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि मेरा वाला गीत है
या मेरा गाया, तो नहीं, कहाँ तक ये सही है? हम इसको सही नहीं मानते हैं, क्योंकि यही गीत हर जगह होता है। कोई भी ऐसा गांव नहीं है जो ये गीत नहीं होता होगा, क्योंकि यही गीत थोड़ा मिलता जुलता रहता है। कोई बस इधर का पॉइंट उधर रहता है, उधर की पॉइंट इधर रहती है, बस यही, बाकी कुछ नहीं। हम नहीं मानते हैं कि किसी का जो गीत आपने गाया कि जन जाया दुबई कमाए रजू, इस गीत को क्या किसी ने राइट किया या पारंपरिक गीत है? नहीं, ये पारंपरिक गीत है, इसे किसी ने राइट नहीं किया था। लोग हमारे यहाँ इसको नाच गीत बोलते हैं, लेकिन हमने कहीं प्रोग्राम के लिए गए, वहाँ भी म्यूजिक के साथ गया और रिदम के साथ गया। मुझे बहुत अच्छा लगा और इस गीत को मुझे मेरे दर्शक बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद दिए, इसलिए इस गीत को मतलब हम श्रेय दे रहे हैं कि बहुत अच्छा गीत है। लेकिन ये मेरा गीत नहीं है, किसी और ने लिखा होगा, किसी और ने इसे गाया होगा। कभी अच्छा अपने से कोई गाना लिखी हो, 2-4 लाइन? बिल्कुल लिखते हैं, जैसे कोई मैटर आ जाता है तो लिखते हैं, बहुत से गीतें लिखते हैं। और इस टाइम थोड़ा बिजी हो गए थे। और अभी तो एक बड़ा मैटर आया है, वो अपने पति को ले जाकर के राजा रघुवंशी को धक्का मार देती है, पहाड़ से नीचे गिरा के मार डालती है। सोनम क्या नाम उसका है? ये तो है। इस ये नहीं पे क्या कहना चाहोगी? आज लगभग हम 6-7 लगभग जो अनुराग की घटना हुई थी, तभी से हम लगभग 7-8 महीने से बहुत ज़्यादा बिजी हो गए। घर बनवा रहे हैं, उसी में बिजी हो गए हैं। हम ना अपने वीडियो मतलब टाइम से चैनल पे नहीं दे रहे हैं, लिख भी नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर फुर्सत में खाली टाइम रहता है तो ज़रूर लिख लेते हैं। अच्छा, सोनम की जो कहानी है, राजा रघुवंशी और सोनम के शादी से लेकर के, यानी 11 मई से 11 जून के बीच की जो घटनाएं रही हैं, प्यार मोहब्बत में एक पति को मार देना, ये सारी कहानी का कुछ डिटेल आपके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बिल्कुल, न्यूज़ के माध्यम से पहुंचा है, लेकिन अभी उस पर हम कुछ लिखे नहीं हैं। अच्छा, लिखी नहीं हो तो क्या कुछ बोल भी नहीं सकती हो? कुछ क्या कहना चाहोगी सोनम के लिए, क्या कहना चाहोगी? ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसी महिला को खुद मर जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब का पानी गंदा करती है। और ऐसे ऐसे घटनाएं देख के लोगों का मतलब मर्दों का भरोसा महिलाओं के ऊपर से उठता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये सब बहुत गलत हो रहा है। जाते जाते मेरे दर्शकों को 2 लाइन में कुछ और कहना चाहोगी? तो बिल्कुल, जितने दर्शक हमें देखते हैं और ऐसे देखते रहें और ऐसे प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहें। तो एक छोटा सा गीत है जी, एक छोटा सा गीत। नदिया किनारवा कर देगा बभना, पुकार देगा बभना। अरे बेटी के माई मांग 60-100 के कपड़ा, 50-100 के गहना। अरे अदर के चोली बंदा, बदर के घघरा। अरे डाल भर से नूरा, नयन भर कजरा, नयन भर कजरा। अरे डाल भर से नूरा, नयन भर कजरा। डेलरी भर चूड़िया, बारह जोड़ी बजना। बजाओ मोरे अंगना, बजाओ मोरे अंगना। तो ये पारंपरिक गीत है और इससे मेरी दादी जी गाती थी। दादी माँ गाती थी, ये पारंपरिक गीत है, इसे दादी जी गाती थी और ये पारंपरिक गीत है। बहरहाल इस तरह से संध्या जी के पास बहुत ढेर सारे गीतों का एक झुरमुट है, समझिए एक बड़ा सा दस्तावेज है आपके पास गीतों का। समय समय पर जैसा कुछ चाहिए दर्शकों को वैसा प्रसारण आप पहुंचाती रहती हैं। आपके यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? संध्या यादव ऑफिशियल। और मेरे फेसबुक का पेज भी इसी नाम से चलता है, संध्या यादव ऑफिशियल के नाम से। और सभी दर्शक मुझे बहुत अच्छे से प्यार दुलार आशीर्वाद देते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप अनभिज्ञ और अनजान हैं तो संध्या यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और संध्या यादव ऑफिशियल फेसबुक पेज को विजिट करके जरूर आपसे जुड़िए और आपके इस तरह के तमाम प्रसारण को सुनिएगा। निश्चित तौर पर ये भारत का जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ की जो पारंपरिक गायन शैली है, जो हमारी पारंपरिक गायन विधा है, इस विधाओं का अगर आनंद लेना है, ऐसे गीतों का अगर मजा लेना है, तो ऐसे कलाकारों के साथ जुड़ना होगा जो गांव देहात की बहनें अपनी वॉइस में, अपनी आवाज़ में ऐसे गीतों का प्रसारण भेजती रहती हैं आप सब देशवासियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी, जो आपने मेरे चैनल को बहुमूल्य और कीमती समय दिया है। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को वॉच करके जो कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से आभार। मैं आपका संतोष। मिलता हूँ जल्दी से आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा।